दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही सियासी गलियारों में चर्चा चल पड़ी थी कि किरोड़ी मीणा इस्तीफा कब देंगे। इसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने खुद दौसा करौली से प्रत्याशी के नहीं जीतने पर इस्तीफे की बात कह डाली थी। अब सार्वजनिक मंच से कही गई बात कहां छुपने वाली थी। विपक्ष ने भी इस वचन को लपक लिया। न केवल एक सीट बल्कि किरोड़ी ये भी कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें और 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, वो भी जीत के आएंगे, नहीं तो इस्तीफा तैयार। अब भावुकता में बाबा किरोड़ी बोल तो गए। इस बात को लेकर डोटासरा कई बार हमलावर रहे कि किरोड़ी अपनी बात का धनी आदमी है, वो इस्तीफा जरूर देगा। एक प्रेशर सा बना दिया। इसकी वजह खुद किरोड़ी मीणा की सोशल मीडिया पोस्ट भी है दोस्तों, जो उन्होंने खुद परिणाम देखकर लिख डाली थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद वो जहां भी जाते उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा जाता कि वो इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, देंगे तो कब देंगे। किरोड़ी हमेशा मुंह पर उंगली लगा लिया करते। ये चुप्पी अब सबको अखरने लगी थी, लेकिन बाबा की अपनी रणनीति कुछ अलग ही चल रही थी। पिछले दिनों देखने में आया कि कैसे बाबा ने कामकाज और कार्यालय से अपनी एक दूरी बना ली। साथ ही साथ मदन दिलावर के विभाग से भी उनकी खींचतान किसी से छुपी नहीं है। अंदर खाने बात ये चलती रही कि किरोड़ी मीणा अपने मंत्रालय से खुश नहीं थे। उन्हें कृषि मंत्री तो बनाया, लेकिन इस मंत्रालय के भी टुकड़े कर दिए, और यही वजह थी कि मदन दिलावर के विभाग ने बाबा किरोड़ी के कामों में अड़ंगे लगाए। बहरहाल किरोड़ी ने सीएम से मुलाकात की थी। बजट सत्र के चलते रणनीति के तहत इसे गोपनीय रखा गया। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि स्वीकार नहीं होगा किरोड़ी लाल का इस्तीफा। उपचुनाव और सियासी समीकरणों को देखते हुए इस्तीफा मंजूर करना इतना आसान नहीं हो सकता। वहीं कुछ सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा अब। लेकिन क्या वाकई में सवाई माधोपुर में उपचुनाव की रिस्क भाजपा लेगी, तो ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और आपको बता दें कि कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। हाईकमान स्तर पर अब इस्तीफे को लेकर फैसला होगा। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी बात कह रहे थे, प्राण जाई पर वचन न जाई बात कह रहे थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी संकेत दिए थे कि अगर उनके प्रभार वाली सीट नहीं जीती तो वे इस्तीफा दे देंगे। अब पिछले दिनों किरोड़ी ज्यादातर बातचीत करने से बचते रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। 28-29 की रात को उनकी मुलाकात हुई थी, और देर रात जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद अब कयास लगाए जा रहे थे कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया या सब ठीक हो गया है। हालांकि तब सरकार की तरफ से ही पूरे मामले को गुप्त रखा गया, और किरोड़ी लाल मीणा भी आपने देखा दौसा से तस्वीर आई, सिरोही से तस्वीर आई। जब उनसे कुछ भी पूछने की कोशिश की गई तो वो मुंह पर उंगली लगाकर चुप्पी साधते थे। लेकिन इस चुप्पी के गहने मायने निकाल सकते थे, और जैसा कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो उन्होंने यह संकेत भी दे दिया था कि अपना इस्तीफा वो दे चुके हैं। लेकिन सरकार ने भी इसको पूरी तरह से गुप्त रखा। विधानसभा सत्र में सरकार की सीमाएं थी, सरकार को मंत्रियों को जिम्मेदारी देनी थी जवाब के लिए, और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की बात आई। किरोड़ी लाल मीणा ने आज खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। कई जगह चर्चा विधानसभा के गलियारों में, सचिवालय के गलियारों में इस बात को लेकर भी है कि पंचायती राज विभाग नहीं मिलने से किरोड़ी लाल मीणा नाराज थे। हालांकि उनका कद ऐसा है कि किसी विभाग के मिलने या न मिलने से उनकी नाराजगी नहीं हो सकती। बात कोई और गंभीर है, और संभावना यह भी है कि जो 7 सीटों का प्रभार उन्हें मिला था, और खासतौर से दौसा जो उनका प्रभाव वाला क्षेत्र था, उसका गृह क्षेत्र माना जाता है, संसदीय क्षेत्र, वहां से पार्टी नहीं जीती, उससे वह थोड़े परेशान थे, और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। क्या लगता है आपको किरोड़ी बाबा के इस्तीफे की और क्या वजह हो सकती है? क्या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा, या बाबा को राज्यपाल बनाया जाएगा, या और क्या संभावनाएं उठ सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर, और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट
सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।